लेकिन कुछ केसेस में होता है दीपक, एक्चुअली मान लीजिए आप यहाँ पर ना आपको कोई फोबिया वगैरह है, आपको पानी से बहुत डर लगे सडनली, और आपको लगता है कि हालांकि मेरा ऐसा, हम पूछते हैं कि कुछ हुआ क्या, मतलब बचपन में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था क्या जिसकी वजह से, एंड यूर लाइक कि नहीं बचपन में तो कुछ भी नहीं हुआ। तो कई बार वो होता है कि वो पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है आपका ये डर भी, तब हम उस टाइमिंग पे आपकी पास्ट लाइफ को एक्चुअली एक्सेस करते हैं। उस पास्ट लाइफ में जाकर के आपके इस डर को मैं हील करूँगी तो उसका रिजल्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। अच्छा, दिस हैपन्स, ठीक है। तो वहाँ समझ में आता है, एक लॉजिक मुझे थोड़ा सा कनेक्ट होता है, बट जस्ट यू वांट टू नो योर पास्ट लाइफ, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आप देख सकते हो लोगों की, आपके पास ये पावर है। हाँ मतलब लेकिन आप रिकमेंड नहीं करोगे बट कोई नॉट लाइक दिस कि बस आप मेरे पास आ जाओ फॉर एन एंटरटेनमेंट पर्पस कि भाई मेरे को मेरी पास्ट लाइफ बता दो कुछ हो। लेकिन आप देख सकते हो ये ना नेचुरल होता है दीपक, ये ना कमांड बेसिस नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास मेरे क्लाइंट आया जिसको कोई पास्ट लाइफ देखनी भी नहीं थी, बट वो अपनी इस लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के बहुत स्ट्रगल चल रहे हैं। अब हमने नॉर्मली भी देखा कि यार सब कुछ ठीक है, इनके केस में ना ये अलग भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम जब चार्ट रीड करते हैं हमें नजर आता है कि आपके चार्ट में सेपरेशन लिखा कि नहीं लिखा, डिवोर्स होगा कि नहीं होगा। अच्छा। कुछ केसेस के अंदर सेपरेशन है कि मियाँ बीवी अलग रहना शुरू हो गए, लेकिन कभी भी लीगल डिवोर्स नहीं होगा तब भी उनका। अच्छा। वो तक भी दिखता है, सब पता चलती हैं चीज़ें। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनका कोई सेपरेशन भी नहीं है, डिवोर्स भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम रहने वाली है जीवन के अंदर। तो जब उससे बात की जाती है ना उस मोमेंट पे ही, एंड इट इज़ अ नेचुरल थिंग। आप सोचो ये कोई टेक्निक है, मैं किसी से कुछ बहुत पढ़ा लिखा कुछ करती हूँ, नहीं। जब मैं आपसे बात करूँगी और भगवान ने अगर ना आपकी चीज़ को सॉल्व कराने के लिए करा लिया होगा ना, पहली बात तो वो भेजेगा तभी आपके केस में। और अगर उसने मेरे को भेजा है तो वो ही मुझे उस टाइमिंग पे रास्ता दिखाती है कि बेटा इसकी ये प्रॉब्लम ना वहाँ से आ रही है। तो मैं बोलती हूँ कि वो ही मुझे उस टाइमिंग पे एक्सेस देती है उसकी पास्ट लाइफ की, कि वो मुझे वो ग्लैंस के रूप में दिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने दोस्तों की या अपने नोन में किसी की पास्ट लाइफ नहीं देखी है काफ़ी लोगों की दिखाई दी है, लेकिन वो ना ऑटोमेटिकली दिखाई देती है। और ये ऑटोमेटिकली दिखाई देती है तो मैं ये मानती हूँ कि उस टाइमिंग पे भगवान की ये इच्छा हो रही होगी कि उसको उस समस्या का समाधान मिले, मेरे थ्रू मिले, इसलिए उन्होंने मुझे वो दिखाई। बट मैं नोइंगली किसी की पास्ट लाइफ को ही एक्सेस नहीं करती। इफ़ समबडी विल जस्ट कम एंड आस्क मी कि प्लीज़ मेरी पास्ट लाइफ देख दो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट्स वेरी क्लियर टू मी। तो बट लेकिन हाँ दिखती है, और देखी है मैंने कईयों की, और वो लोग रिलेट भी कर पाए हैं कि इसमें क्यों कैसे पॉसिबल होता है, क्योंकि सेम तरीके की प्रॉब्लम यहाँ से जूझ रहे होगे आप। तो उतने केसेस में है, बाकी बेकार है, क्या करोगे जान के। मैं भी थी, मैं एक लाइफ में एग्जैक्टली मैं भूल गई आपको एक लाइफ बतानी। एक लाइफ में आई वॉज अ किंग, मैं राजा थी। अच्छा। तो यहाँ पे ये भ्रांति भी दूर होनी चाहिए कि अगर आपको लगे कि मान लीजिए इस जन्म में तो मैं फीमेल हूँ, है ना, और क्या तो मैं हर जन्म में लड़की बनी थी, नॉट नेसेसरी। और ये जो करवा चौथ का व्रत आप लोग रखते हैं, है ना, पति साथ, मेरी तरफ क्यों इशारा कर रहे हो? कि ये इंसान आपको 7 जन्मों तक मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला। मैं आई स्वेयर, मतलब मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ आप लोगों के सामने, नहीं मिलने वाला। आपका पति आपका भाई बन के भी आ सकता है आपके अगले जन्म में। अच्छा। आपका पति आपका बच्चा बन के भी आ सकता है, आपका बच्चा अगले जन्म में आपका पति बन के आ सकता है। तो फिर कैसे हुआ ये 7 जन्मों का रिश्ता? आई डोंट अंडरस्टैंड। मैंने जितना जाना ना, मेरे को सबसे पहले तो मेरे को इसी बात पे आई थी, मैंने कहा करवा चौथ रखते रखते सबसे पहले दिखाया जाता है अपने पति की लंबी आयु की कामना करो, जन्मों जन्मों तक तुम्हें यही पति मिलेगा। तो मुझे लगता है पहले सबसे दोबारा पूछो, यही चाहिए? हाँ। 7 जन्म वाला मुझे पता नहीं था, मुझे लगा था कि लंबी उम्र के लिए करते होंगे शायद। लंबी उम्र के लिए भी होता है, बट जनरली बोला जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता, आप देखिए ना जब 7 फेरे भी हम दिलवाते हैं शादी के टाइमिंग पे, कि बेटा आप 7 जन्मों के लिए आपका बंधन जो है इनके साथ बांध दिया गया है, 7 जन्मों में आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। तो मैं सच में सोच रही हूँ, और मैंने ना अपनी लाइफ थोड़ी सी देखी है यार, ऐसा नहीं होता। एक बार को एक जन्म ट्रांसफर हो जाए, तीसरे में तो बिल्कुल नहीं आएगा। और आप मेल से फीमेल हो जाओगे, फीमेल से मेल हो जाओगे। बिल्कुल होता है, लाइक इन दिस लाइफ माय सन, है ना, वो पास्ट लाइफ में मैंने उसको मेरा भाई देखा है। अच्छा। और वो मेरे बेटे के रूप में इस जन्म में मेरी लाइफ में आया हुआ है। और मुझे ये भी पता है कि उस जन्म में उसने मेरे साथ कुछ गड़बड़ की थी, तो इस जन्म में बहुत पिटाई खाई है। तो दिस इज ऑल कनेक्टेड, यस, बट ये नहीं होता, ठीक है। ये पति बार बार रिपीट इतनी जल्दी नहीं हो रहे होते। बट हाँ, जिनके साथ भी आप कर्म अपने जोड़ रहे हैं, फिर वो किसी के साथ में भी है, फिर चाहे आपके पति के साथ में है, आपके भाई बहनों के साथ में भी हैं, उनके साथ में आपको अपने कर्मों का बैलेंस करने के लिए उनके साथ ही रीबर्थ लेना पड़ता है। रिश्ते ज़रूर बदल जाएंगे, लेकिन कर्म बैलेंस ज़रूर करने ही पड़ते हैं, उससे आप नहीं बच सकते यहाँ पर।